नागपुर में किशोर नाम का एक गरीब गोला बेचने वाला रहता था। किशोर गली गली घूम घूम कर गोला बेचने का काम करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी रमा और 7 साल की बेटी मधु थी। किशोर सूरज सर पर चढ़ते ही गोला बेचने निकल पड़ता था। गोला ले लो गोला, ठंडा ठंडा गोला खाइए, गर्मी को दूर भगाइए, गोला ले लो गोला। गोले का नाम सुनते ही एक बड़े से घर में रहने वाली 7 साल की रिया अपनी माँ से गोला खाने की जिद करती है। मम्मा, मुझे भी गोला खाना है। नहीं, बेकार में गला खराब हो जाएगा, कोई जरूरत नहीं है बेकार की चीजें खाने की। अरे उसका मन है तो उसे लेने दो ना। रिया बेटा, ये लो पैसे, जो लेना है ले लेना। अच्छा, हमें लेट हो रहा है, हम ऑफिस के लिए निकल रहे हैं। आज तुम्हारी छुट्टी है तो घर पर ही रहना। और हाँ, शांता आंटी को ज्यादा परेशान मत करना। चलो रेखा। और फिर रेखा और वो काम पर निकल जाते हैं। रिया अपनी आया के साथ बाहर आती है। गोले वाले अंकल, मेरे लिए गोला बना दो। कहो बेटी, कैसा गोला चाहिए तुझे? कभी खत्म ना होने वाला। ऐसा कोई गोला नहीं होता बेटी। तुम ऐसा करो, इसके लिए खट्टा मीठा गोला बना दो। किशोर उसे खट्टा मीठा गोला बनाकर दे देता है। फिर वो अपना ठेला लेकर आगे बढ़ जाता है। उसे तेज प्यास लगती है, लेकिन घर से जो पानी की बोतल वो लाया था वो तो इस तेज धूप में कब की खत्म हो चुकी थी। रास्ते में उसे कहीं कोई नल भी नहीं दिखा जिससे वो पानी भर सके, इसलिए वो प्यासा ही पसीने में भीगते हुए धूप में ठेला लेकर चलता गया। किशोर दिन भर में थोड़ी सी कमाई ही कर पाता था। उसी शाम दिन भर की कमाई करके वो जब घर लौटा तो उसने देखा उसकी बेटी मधु टूटी हुई चप्पल पहनकर बाहर खेल रही थी। मेरी बच्ची की ये चप्पल कितनी छोटी हो गई है और टूट भी गई है, लेकिन ये बेचारी अपने बाप की गरीबी देख कभी बताती भी नहीं। आप ठीक कहते हो जी, ये हमारी मजबूरी देख हमसे कुछ नहीं मांगती। नहीं बाबा, अभी इतनी भी खराब नहीं हुई है। देखो, मैंने धागे से बांध दिया है, अब ये कुछ दिन और चल जाएंगी। ये सुन किशोर की आंखें नम हो जाती हैं। मधु पढ़ने लिखने में काफी होशियार थी, जिस कारण गरीबी कोटे से उसका दाखिला एक बड़े अंग्रेजी स्कूल में हो गया था। उसी स्कूल में रिया पढ़ती थी, जो कि बड़े अमीर घर की लड़की थी। उसके अमीर पिता अजीत अपनी बेटी को बड़ी से बड़ी गाड़ी में स्कूल छोड़ने आते थे, जबकि किशोर सुबह काम पर जाने से पहले अपने ठेले पर मधु को स्कूल छोड़ने आता था, जिसे देख अपनी कार से उतरते वक्त रिया उसका मजाक उड़ाती है। अरे इसके बाप की गाड़ी देखो, कितनी कमाल की है, लगता है लाखों की है। चलो रास्ते से अपना ठेला हटाओ। ठीक कहा बेटी, इन गरीबों को तो कुछ भी मिल जाए उसी में अपने बच्चों को छोड़ने आ जाते हैं। ये सुन मधु और किशोर को बहुत बुरा लगता है। फिर मधु गुस्से में कहती है, ये मेरे बाबा की गाड़ी है और ये मेरे लिए बेशकीमती है, इसी से हमारी रोजी रोटी चलती है। गुस्सा मत कर बेटिया, ऐसे किसी से झगड़ा नहीं करते। अमीर पिता अजीत जहां अपनी बेटी की गलती को शह देता है, तो वहीं गरीब बाप अपनी बेटी को समझाता है। यही फर्क था अमीर गरीब बाप की सोच में। एक रोज रिया अपने पापा से, पापा मुझे आईफोन चाहिए, मतलब चाहिए, अगर आप मुझे आईफोन नहीं दिलवाओगे तो मैं खाना नहीं खाऊंगी। थक हार कर अजीत को उससे प्रॉमिस करना ही पड़ा। आप जानते हैं ना आईफोन कितना महंगा आता है, आपने उसे हाँ क्यों कर दी? अरे वो हमारी इकलौती बेटी है और हम दोनों कमा किसके लिए रहे हैं, उसके लिए ही ना, तो फिर क्या फर्क पड़ता है। अजीत रिया की हर जिद पूरी करता था। उधर गरीब बाप किशोर एक बार जब काम पर जा रहा था तो रास्ते में उसे एक मंदिर दिखा। वो भगवान के दर्शन करने के लिए अंदर गया, लेकिन जब बाहर आया तो उसकी चप्पल गायब थी। हे राम, ये मेरी चप्पल कहाँ गई, कहीं किसी ने चोरी तो नहीं कर ली। किशोर ने बहुत ढूंढा, लेकिन उसे चप्पल नहीं मिली। अगर मैं नई चप्पल लूंगा तो मधु के लिए चप्पल नहीं ले पाऊंगा। कोई बात नहीं, मेरे से पहले मेरी बेटी के लिए जरूरी है। किशोर नंगे पैर ही तेज धूप में चलकर गोला बेचने निकल गया। उसके पूरे पैर में छाले पड़ चुके थे। उस रोज घर लौटते वक्त वो मधु के लिए नई चप्पल ले आया। ले बेटी, ये तेरी नई चप्पल, अब तुझे टूटी और छोटी चप्पल पहनने की जरूरत नहीं है। वाह, नई चप्पल? लेकिन बाबा ये क्या, आपकी चप्पल कहाँ है? वो मंदिर के बाहर से कोई उठा कर ले गया बिटिया। धूप में नंगे पांव चलने के कारण उसके पैर में छाले पड़ गए थे। मधु ने ये देखा तो झट से हल्दी का लेप बनाकर अपने पिता के पैर में लगाया। उधर रिया के पिता
देर रात ऑफिस से काम कर घर लौटे और आईफोन लाकर रिया के सिरहाने रख दिया। अगली सुबह रिया की नजर आईफोन पर गई तो वो बहुत खुश हुई। ऐसे ही समय बीता। रिया और मधु दोनों का ही जन्मदिन एक ही दिन आता था। अजीत ने ढेर सारी टॉफियां, बिस्कुट, चिप्स और कोल्ड ड्रिंक रिया के स्कूल में बंटवाए, लेकिन बेचारी मधु के पिता के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो एक टॉफी तक बांटने को उसे दे सके। उसी शाम किशोर, अरे आज तो मेरी गुड़िया का जन्मदिन है, देखो तो बाबा तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। पेस्ट्री? हाँ, अब इस पर मोमबत्ती लगाकर हम तुम्हारा जन्मदिन मनाएंगे। और रमा, मैंने तुम्हें आज मधु का पसंदीदा हलवा बनाने के लिए कहा था, तुमने बना लिया? जी तैयार है, और उसके साथ पूड़ी और आलू की रसेदार सब्जी भी। फिर तो मजा आ जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अजीत अपने मैनेजर से कहकर रिया के लिए एक बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज करवा देता है और साथ ही 5 किलो का केक ऑर्डर करवा देता है। उस पार्टी में रिया की सभी सहेलियां पहुंच चुकी थी, लेकिन उसे इंतजार था तो अपने माँ बाप के ऑफिस से लौटने का। लेकिन ज्यादा काम होने की वजह से अजीत और रेखा रिया के जन्मदिन पर नहीं पहुंच पाते। तो वहीं दूसरी तरफ मधु अपने गरीब पिता का इतना प्यार देखकर उस छोटी सी पेस्ट्री को खुशी खुशी काटकर अपना जन्मदिन मनाती है।